In today's video, we will read a very beautiful story that is a ghostly wedding wish. तो आज की स्टोरी जो है एक भूत की स्टोरी है। तो आइए जान लेते हैं कि क्या है इस स्टोरी का शीर्षक। बिफोर दैट, प्लीज इफ you are new in my channel, please make sure to subscribe my channel. I need your humble support, so please subscribe and let's start our beautiful story. तो आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो लेट्स स्टार्ट। ए घोस्टली वेडिंग विश। एक घोस्टली मतलब प्रेत का, भूत का। तो एक भूत की वेडिंग मतलब शादी, विश मतलब इच्छा। तो एक भूत की शादी की इच्छा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डीप इन द हार्ट ऑफ राजस्थान। डीप मतलब गहराई, इन द हार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के दिल की गहराई में। देयर वॉज अ टेल विस्पर्ड एमंग द विलेजर्स। तो देयर वॉज अ टेल, टेल मीन्स क्या होता है, कहानी। तो एक कहानी है जो विस्पर्ड मतलब धीरे धीरे बोलना, जो कि फुसफुसाया जाता है या बताया जाता है एमंग द विलेजर्स। विलेजर्स मतलब गांव वासियों। तो गांव वासियों के बीच में एक कहानी कही जाती है, चर्चा की जाती है, फुसफुसाई जाती है। इट वॉज अबाउट यंग घोस्ट नेम्ड रोहन। यह किसके बारे में है? इट इज अबाउट, यह बारे में है एक यंग मतलब युवा, घोस्ट मतलब भूत के बारे में है, जिसका नाम क्या था? रोहन। हु रिसाइडेड इन एन ओल्ड अबेंडेंट हवेली। जो कहाँ रहता था? रिसाइडेड मीन्स रहा करता था। तो वो रहा करता था इन एन ओल्ड, एक पुराने, अबेंडन मतलब होता है त्याग दिए गए हवेली में। एक पुरानी और त्याग दी गई हवेली में मतलब अब वहां पे कोई भी नहीं रहता, वो बहुत पुरानी है और कोई भी अब वहां नहीं रहता, ऐसे जगह वो रोहन रहता था, वो भूत। अनलाइक अदर स्पिरिट्स, रोहन हैड अ डीप डिजायर टू गेट मैरिड। अनलाइक मतलब दूसरे तरह, लाइक मतलब समान, अनलाइक मतलब असमान। तो असमान अदर स्पिरिट्स मतलब दूसरे स्पिरिट्स, आत्माओं की तरह नहीं। ये रोहन मीन्स दूसरे आत्माओं से अलग, अनलाइक मतलब अलग। तो दूसरी आत्माओं से अलग रोहन हैड ए डीप डिजायर। हैड, हैव मीन्स होना, हैड सेकंड फॉर्म है हैव का। तो तो रोहन को थी, हैव, हैड थी एक डीप डिजायर, एक बहुत ही गहरी इच्छा। डिजायर मतलब इच्छा थी किस चीज की? टू गेट मैरिड, शादी करने की। टू गेट मैरिड मतलब शादी करना। तो शादी करने की उसको बहुत ही ज्यादा इच्छा थी। रोहन वॉज ए चीयरफुल घोस्ट। रोहन क्या था? चीयरफुल मीन्स हसमुख, हसमुख घोस्ट था, हसमुख भूत था। ही वुड ऑफन बी सीन वॉन्डरिंग द विलेज। और वो जो है, ही वुड ऑफन बी सीन, वो हमेशा देखा जाता था। सीन मतलब सी का सेकंड थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपेट सीन। तो वो हमेशा देखा जाता था। वॉन्डरिंग मतलब टहलते हुए, द विलेज उस गांव में, द लगा है मतलब वो उसी गांव के बारे में बता रहा है। तो उस गांव में वो अक्सर टहलते हुए देखा जाता था। हिज हिज फॉर्म सिमरिंग इन द सनलाइट। और उसका जो फॉर्म, फॉर्म मतलब जो उसकी आत्मा, उसका शरीर था, वो सिमरिंग होता था। सिमरिंग यानी झिलमिलाता था इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी में। वॉचिंग द लाइवली वेडिंग processions with longing in his eyes। और जो है वो क्या करता था? वॉचिंग देखता था, द लाइवली मतलब जीवंत, वेडिंग प्रोसेशन मतलब शादी का, प्रोसेशन यानी मार्च मतलब जो जुलूस निकलता है, वो देखा करता था। विद लॉन्गिंग इन हिज आईज, लॉन्गिंग मतलब बहुत ज्यादा इच्छा होना, डीप डिजायर होना। तो वो उसको बहुत ही ज्यादा डिजायर के साथ उसके आंखों में वो उस शादी के जुलूस, शादी के जुलूसों को देखा करता था। ही हैड हियर the Sehnai's melodious tunes and dream of his own barat. He ही वुड हियर, और ये जो है वुड का शॉर्ट फॉर्म है, ही वुड
तो ही वुड हियर, वो सुना करता था। वुड हम जो है यूज टू के जगह पे लगाते हैं, मतलब जब हमें पास्ट में किसी हैबिट को बताना होता है, वो चीज बार बार होती है, तो हम उसके जगह पे वुड या यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वुड का इस्तेमाल किया। ही वुड हियर, वो सुना करता था। द सहनाइज, मेलोडियस मतलब मधुर, तो मेलोडियस ट्यून मतलब उसकी धुन, तो वो सहनाई की मधुर धुन सुना करता था। एंड ड्रीम ऑफ हिज ओन बारात, और ड्रीम मतलब सपने देखता था। हिज ओन, उसके खुद की बारात की, तो उस अपने खुद की बारात के सपने देखा करता था वो, और शहनाई का धुन सुनते हुए। वन डे ही सॉ ए काइंड हार्टेड वुमन नेम्ड प्रिया, एक दिन उसने देखा, सॉ मतलब देखा, एक काइंड हार्टेड वुमेन, एक बहुत ही दयालु हृदय वाली महिला को, नेम्ड प्रिया, जिसका नाम प्रिया था। शी वॉज नोन फॉर हर कंपैशन एंड often fed the poor near the village temple, और वो शी वॉज नोन, और वो जानी जाती थी। सी यहाँ पे जो है वॉज नोन मतलब ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो मतलब वह जानी जाती थी। सी वॉज नोन, वह जानी जाती थी। फॉर हर, उसके कंपैशन के लिए, कंपैशन यानी सिंपैथी मतलब दया भाव के लिए वो जानी जाती थी। सिंपैथी, ये कंपैशन मतलब सिंपैथी मतलब दया। एंड ऑफन फेड, और हमेशा जो है फेड किया करती थी। फीड का सेकंड फॉर्म फेड होता है, मतलब हमेशा वो खिलाया करती थी। द, भोजन देने को फीड कहते हैं, तो वो हमेशा भोजन दिया करती थी पुअर, गरीब को, जो नियर विलेज टेम्पल, जो विलेज के मंदिर के पास रहते थे, उनको अक्सर वो खाना खिलाया करती थी। रोहन वॉज स्माइटन, और रोहन क्या था, अट्रैक्टेड था। स्माइटन मीन्स होता है अट्रैक्टेड, तो रोहन जो है अट्रैक्टेड था। किससे अट्रैक्टेड था, प्रिया से अट्रैक्टेड था, मतलब उसको वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ही फॉलोड हर, और उसने उसको, फॉलो मतलब किसी के पीछे पीछे जाना, उसका पीछा करना, या उसको जो है उसको फॉलो करना, वो मीन्स उसका पीछा करना। तो वो उसको फॉलोड हर, उसने उसको पीछा किया। हिज घोस्टली हार्ट फ्लटरिंग, और उसका जो घोंसली है मतलब जो प्रेत का जो भूत वाला मन था, वो फ्लटरिंग, वो क्या करता था, बहुत ही मतलब खुशी से उछलना कूदना नाचना जैसे, तो वो फ्लटरिंग कर रहा था, मतलब झूम रहा था। उसका हृदय जो, वो उसका जो भूतिया मन था वो बहुत ही खुशी से झूम रहा था। He tried to speak, but only whispers escaped his lips. और उसने ट्राइड मीन्स प्रयास किया, टू स्पीक बोलने का, तो उसने, रोहन ने बोलने का क्या किया, ट्राई किया, बट ओनली विस्पर्स, विस्पर्स मतलब स्लो स्लो जो आवाज रहती, धीमी आवाज रहती है, तो उसको फुसफुसाहट, ओनली स्केप्ड हर लिप्स, स्केप्ड मतलब बच निकलना, तो केवल उसके लिप्स मतलब उसके होठों से केवल क्या निकलती थी, फुसफुसाहट ही निकलती थी। वो बात तो करना चाहता था पर उसके मुंह से केवल फुसफुसाहट ही निकलती थी। प्रिया फेल्ट हिज प्रेजेंस, और प्रिया ने महसूस किया, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, तो प्रिया ने क्या किया, महसूस किया, हिज प्रेजेंस मतलब उसका अस्तित्व, प्रेजेंस मतलब अस्तित्व, तो उसने उसका अस्तित्व महसूस किया। एट फर्स्ट शी वॉज स्केयर्ड, बट सून शी सेंस्ड हिज जेंटल नेचर। एट फर्स्ट मतलब पहले, पहले पहल, एट फर्स्ट मतलब पहले पहल, सी वॉज स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब डरी, डरना, तो पहले पहल वो क्या थी, डरी हुई थी, पहले पहल वो डर गई थी। बट शून लेकिन जल्दी ही, सी सेंस्ड उसने सेंस कर लिया मतलब महसूस कर लिया, हिज जेंटल नेचर उसके, जेंटल मतलब विनम्र, नेचर मतलब स्वभाव को, और जल्दी ही उसने उसके जो है उस विनम्र स्वभाव को महसूस कर लिया। सी कुड हियर हिज फेंट वॉइस इन हर माइंड, सी कुड हियर और वह सुन सकती थी, हिज उसकी फेंट वॉइस मतलब उसकी जो है बहुत ही धीमी सी आवाज, इन हर माइंड उसके दिमाग में वह क्या कर सकती थी, उसकी
बहुत ही धीमी सी आवाज को सुन सकती थी। रोहन टोल्ड हर ऑफ हिज विश टू मैरी। रोहन ने उसको बताया, टोल्ड मतलब टेल मीन्स बताना, सेकेंड फॉर्म है टेल का टोल्ड। तो उसने बताया हर उसको, ऑफ हिज विश उसके खुद की इच्छा के बारे में। किस चीज की इच्छा? टू मैरी शादी करने की। हिज डिजायर फॉर कंपेनियनशिप और अपने डिजायर मतलब अपनी इच्छा, डिजायर मतलब इच्छा, फॉर कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप मतलब साथी की। तो और उसको साथी की जो इच्छा थी उसके बारे में उसने जो है उसको बताया। Priya was moved by his unusual request. Priya was moved by Priya was moved by his unusual request. और प्रिया जो है moved by मतलब होता है प्रभावित हुई। प्रभावित मतलब उसके बाद से वो अफेक्टेड हुई। प्रिया was moved by his unusual मतलब विचित्र रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब जो है उसके अभिवादन, उसकी रिक्वेस्ट से वो मूव्ड बाई हुई, अफेक्टेड हुई मतलब वो उसके रिक्वेस्ट से उसके निवेदन, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन, तो उसकी विचित्र निवेदन रिक्वेस्ट से वो प्रभावित हुई। सी कंसल्टेड द विलेज एल्डर्स और उसने कंसल्ट किया किससे? द विलेज गांव के एल्डर्स मतलब बड़ों से, बड़ों बूढ़ों से। कंसल्ट मतलब सीक एडवाइस मतलब वो उसने एडवाइस मांगी, उसने इंफॉर्मेशन सीख किया किससे? बड़ों जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे उनसे सलाह मांगी इस बात पर। मेनी वेर अफ्रेड बट वन ओल्ड सेज सेड। मेनी मतलब बहुत सारे, वेर अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरे हुए थे, तो बहुत सारे डरे हुए थे। बट वन ओल्ड सेज, बट एक ओल्ड सेज, सेज मतलब साधु, तो एक बूढ़ा साधु, सेड एक बूढ़े साधु ने कहा, इफ हिज हार्ट इज प्योर एंड हिज इंटेंशन ट्रू देयर इज अ वे। यदि उसका हृदय प्योर है यानी शुद्ध है, एंड हिज इंटेंशन और उसकी जो इरादे हैं, इंटेंशन मतलब इरादे, उनको जो इंटेंशंस है मतलब उसके जो इरादे हैं वो ट्रू है, ट्रू मतलब सत्य है। देयर इज अ वे, तो यहाँ क्या है? एक रास्ता है। तो रास्ता है अगर उसके इरादे नेक है, उसका दिल जो है, उसका मन जो है शुद्ध है, तो एक रास्ता है। ए स्पेशल सेरेमनी वॉज अरेंज्ड। एक स्पेशल मीन्स विशेष प्रकार की, सेरेमनी मतलब समारोह, वॉज अरेंज्ड मतलब एक समारोह, वॉज अरेंज किया गया, तो एक समारोह अरेंज किया गया। अरेंज मतलब व्यवस्थित किया गया, एक ऑर्गेनाइज किया गया, तो एक स्पेशल विशेष प्रकार के समारोह को अरेंज किया गया। द विलेजर्स हेल्प्ड प्रिया डेकोरेट द ओल्ड हवेली। और विलेजर्स जो गांव वाले थे उन्होंने मदद की किसकी? प्रिया की। क्या करने में? डेकोरेट मतलब साज सजावट करने में, हवेली के, ओल्ड जो पुरानी हवेली है उसको सजाने में गांव वालों ने प्रिया की मदद की। दे प्लेड म्यूजिक, उन्होंने म्यूजिक बजाया मतलब उन्होंने गाने बजाए। एंड ए प्रीस्ट चैंटेड मंत्राज, और एक प्रीस्ट मीन साधु, एक प्रीस्ट मतलब पंडित, तो एक पंडित ने चैंटेड मतलब उच्चारण किया, दोहराया, मंत्राज मतलब मंत्र, और एक प्रीस्ट ने मंत्र दोहराए। गांव वालों ने म्यूजिक बजाया और एक पुजारी ने क्या किया? एक पंडित या पुजारी ने मंत्र दोहराए। रोहन अपीयर्ड, रोहन अपीयर्ड मतलब प्रकट होना, तो रोहन जो है प्रकट हुआ। रेडियंट विद जॉय, और वो क्या था? रेडियंट था मतलब बहुत ही ज्यादा लाइवली था, जीवंत था। विद जॉय खुशी से वो बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। ही एंड प्रिया एक्सचेंज वोस, और ही उसने और प्रिया ने एक्सचेंज मतलब एक दूसरे को जो है हस्तांतरित किया। एक्सचेंज मतलब एक दूसरे से अदला बदली की। वो उस मतलब शपथ, और उसने एक दूसरे से क्या किया? कस्में
खाई और शपथ लिया, एक दूसरे से बदला, एक्सचेंज किया। नॉट इन द ट्रेडिशनल वे, ना किस वे में नहीं, मतलब ट्रेडिशनल वे, पारंपरिक जो तरीका होता है उसमें नहीं, बट इन अ वे दैट ट्रांसेंडेड द लिविंग एंड द डेड। उसने पारंपरिक तरीके से नहीं किया, बट ऐसे तरीके से ये किया जो कि ट्रेडिशनल नहीं था, जो पारंपरिक नहीं था, बट एक ऐसा, इन अ वे, बट एक ऐसे तरीके में, दैट ट्रांसेंडेड, जिसने, जो क्या था, ट्रांसेंडेड था, परे था, बियॉन्ड था, परे था, द लिविंग एंड द डेड, और वो लिविंग, जीवित और मरे हुए के परे था। ऐसे तरीके से उन्होंने एक दूसरे से अपनी कस्में और वादे एक्सचेंज किए, अपने शपथ एक्सचेंज किए। इट वॉज अ मैरिज अनलाइक एनी अदर, इट वॉज अ मैरिज, यह एक शादी थी, अनलाइक एनी अदर, जो दूसरी शादियों से, अनलाइक मतलब असमान थी, अलग थी। ए यूनियन ऑफ टू सोल, जो क्या था, एक यूनियन थी, मतलब एक एकता थी, एक एकीकरण था, किसका, टू सोल का, दो दो आत्माओं का मिलन था, यूनियन मतलब मिलन, तो दो आत्माओं का मिलन था। रोहन फाइनली कंटेंट रिमेन्ड विथ प्रिया, और रोहन फाइनली कंटेंट, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड, फाइनली वो आत्मसंतुष्ट हुआ, सेटिस्फाइड हुआ, संतुष्ट हुआ, तो फाइनली वो संतुष्ट हुआ, एंड रिमेन्ड विथ प्रिया, और प्रिया के साथ रहा, रिमेन्ड मतलब रह जाना, रहना, तो वो प्रिया के साथ रहा। हिज लव ए कन्फ्रंटिंग प्रेजेंस, ए कंफर्टिंग प्रेजेंस इन हर लाइफ, और जो हिज लव, उसका प्यार था, वो एक कंफर्टिंग प्रेजेंस था, एक बहुत ही आरामदायक अनुभूति थी, किसके, इन हर लाइफ, उसके जीवन में, उसके जीवन में एक बहुत ही कंफर्टिंग, आरामदायक प्रेजेंस, मतलब अस्तित्व था रोहन का उसके लाइफ में। एंड द विलेजर्स लर्नड, और विलेजर्स ने सीखा, दैट लव नोज नो बाउंड्रीज, और लव जो है कोई भी बाउंड्री, कोई भी सीमा, कोई भी जो है अवरोध या बाउंड्री, सीमा नहीं जानता है, मतलब उसमें कोई भी बाउंड्रीज, लव, प्यार जो है कोई सीमा नहीं जानता है। नॉट इवन दोस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, नॉट इवन दोस, ना तो वे जो कि जिंदा, लाइफ, जीवन और डेथ के बीच में बाउंड्रीज है, उसको भी वो प्यार नहीं जानता। मतलब प्यार ऐसे होता है जिसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है, प्यार किसी को भी, किसी से भी, कभी भी, कहीं भी हो सकता है, उसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं होता। इसीलिए लोग कहते हैं कि प्यार क्या होता है, अंधा होता है। तो प्यार में बहुत बड़ी शक्ति होती है, एंड दिस स्टोरी इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ ट्रू लव। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आई। और और हमेशा की तरह, जैसे कि मैं अपने स्टोरी के अंत में आपसे एक वर्ड पूछती हूँ, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है, तो एज अ रिचुअल आज फिर मैं आपसे एक का वर्ड पूछूंगी, जो कि वर्ड है स्माइटेन, स्माइटेन। आई होप कि आप मेरी भावनाओं और मेरी राइटिंग दोनों को ही समझ पा रहे होंगे। स्माइटेन, स्माइटेन का अर्थ क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड टिल देन टेक केयर, एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल।